नए साल के मौके पर लोग तरह तरह के वादे करते हैं, मतलब रेजोल्यूशन लेते हैं। साल की शुरुआत में ही देश भर के ट्रक चालकों ने भी एक रेजोल्यूशन ले लिया। वो हड़ताल पर चले गई। उनका प्रण था कि जब तक सरकार भारतीय न्याय संहिता के तहत बनाए गए हिट एंड रन से संबंधित कानून वापस नहीं लेगी, वो काम पर नहीं लौटेंगे। लेकिन साल का पहला दिन था, सब छुट्टी के मूड में थे, सरकार भी शायद छुट्टी के मूड में थी, तो ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। हड़ताल दूसरे दिन में पहुंच गई। शाम होते होते कई राज्यों के पेट्रोल पंप सूखने लगे, जरूरी सामानों की आपूर्ति ठप होने लगी और देर रात तक ट्रक वालों के रेजोल्यूशन ने सरकार के नखरे की हवा निकाल दी। सरकार ने आनंद फानन में ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया और कहा कि डरिए मत, कानून अभी लागू नहीं हुए हैं और आगे भी जब लागू होंगे तो पहले आपसे बात की जाएगी, बस ये हड़ताल खत्म कर दो। ट्रांसपोर्टर्स भी मान गए और देर रात हड़ताल खत्म हो गई। इस तरह ये मामला 2 ही दिन में निपट गया, या यूं कहिए कि अभी के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। मगर इस पूरे मामले ने पीछे बहुत से सवाल छोड़ दिए, जैसे कि आखिर हिट एंड रन मामला है क्या, पहले इस मामले में कितनी सजा थी और अब यानी भारतीय न्याय संहिता में कितनी सजा है, और ट्रक ड्राइवर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, सरकार इतनी जल्दी पीछे क्यों हट गई। नमस्कार, मैं विकास जांगड़ा और आज सारांश में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, तो कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके लौट आइए। शुरुआत करते हैं हिट एंड रन से। हिट एंड रन का सीधा सा मतलब होता है गाड़ी से टक्कर मारकर भाग जाना। इस पूरे मामले में इसका मतलब था कोई गाड़ी वाला अगर किसी को टक्कर मारकर भाग जाता है तो कानून उसे क्या सजा दे। अभी तक इस मामले में होता यह है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 304A के तहत 2 साल की सजा होती है और जमानत का भी प्रावधान है। लेकिन अब नए कानून आ गए हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या हैं ये नए कानून। तो नए कानूनों में क्या है? नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन अपराध को धारा 106 के भाग 2 में परिभाषित किया गया है। इसमें क्या कुछ होगा, सुनिए खुद गृह मंत्री जी से। हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। तो आपने सुना, अब जानते हैं कि धारा 106(2) क्या है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) कहती है जो कोई भी उतावलेपन या लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी की मौत का कारण बनेगा और घटना के तत्काल बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना भागने की कोशिश करेगा तो 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। यूं तो हिट एंड रन का ये नया कानून सभी वाहन चालकों के लिए है, लेकिन ट्रक वालों तक जैसे ही ये बात पहुंची वो लोग उत्तेजित हो गए। उन्हें लगा कानून लागू हो गया है, सो उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। सरकार के तानाशाही रवैये के लिए मुझे ये गाड़ी छोड़ना पड़ रहा है। अब मैं मजदूरी कर लूंगा, मैं ठेला लगा लूंगा नाश्ते का, मगर मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ये चाबी देने जा रहा हूँ। हमारे ड्राइवर जो अनुभवी ड्राइवर है, कॉमर्शियल ड्राइवर है, उनमें और पर्सनल ड्राइवर्स में थोड़ा डिफरेंशिएट करके सरकार विचार करे। एक सलमान खान से हमारे ड्राइवर की तुलना ना करे। अगर मोदी का और अमित शाह का यही चलता रहेगा तो हम लोग जैसे गाड़ियाँ लाइन लगा खड़ी हैं, ये यही खड़ी रहेंगी, खड़े खड़े ये सड़ जाएंगी। जो भी बड़े बड़े नेता हैं, जो भी नए नए कानून लेके आ रहे हैं, पहले हम लोगों को तनख्वाह फिक्स कर दो, उसके बाद कोई नया कानून बनाइए। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स की प्रतिक्रिया नहीं थी, इसमें कई गहरे सवाल भी थे, चिंताएं भी थी। इसी कानून के तहत लाखों के जुर्माने का भी प्रावधान है। 10,000 की मामूली सी नौकरी में इस सजा का सामना ड्राइवर कैसे करेगा, और उस भीड़ का क्या जो ड्राइवर को पकड़कर पीटने लगती है, जो अदालत से पहले ही सड़क पर न्याय करने को उतारू होती है। साथ ही मीडिया से भी सवाल था कि क्यों उनकी आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुंचाया जा रहा। गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, जगह जगह चक्का जाम भी हो रहे हैं, लेकिन मीडिया ने आज तक एक भी सवाल उठाया नहीं है। किसी भी चैनल पे देख लो कि पब्लिक परेशान है या नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर परेशान है, हड़ताल कर रहे हैं, कोई मीडिया ने एक भी शब्द उठा के नहीं दिया है कि इसे उछाला हो। कल को वो सचिन और हैदर अली को ऐसे 2 दिन में उछाल दिया, पूरे देश में जान गया सचिन और हैदर अली कौन है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सरकारी विज्ञापन आधारित मीडिया सरकार से सवाल नहीं कर सकता। तो नए साल के मौके पर आप भी एक रेजोल्यूशन लीजिए कि मीडिया को सरकारी और कॉरपोरेट विज्ञापन के दबाव से मुक्त करवाएंगे। तभी मीडिया आपके सवाल सरकारों के सामने उठा पाएगा। ये सवाल जारी रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका सहयोग भी हमें बना रहे। वापस मुद्दे पर लौटते हैं। तो इन नए कानूनों को लेकर राजनीतिक दल भी ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में आ गए और सजा की अवधि बढ़ाए जाने और कानूनों को पारित करने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगे। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में आप 2 साल से 10 साल कर देंगे, ये क्या है भाई? ये क्या बनाना चाह रहे इस मुल्क को आप?
ये सरकार इन दिनों जितने भी कानून लाती है, चाहे वो किसानों के लिए हो या फिर ड्राइवर्स के खिलाफ हो, पता नहीं किससे विचार करती है, किससे विमर्श करती है, किससे बहस करती है, बस कानून ला देती है, उसके व्यवहारिक पहलू को समझने की कोशिश भी नहीं करती। चुनाव के मुहाने पर खड़े देश में सरकार के सामने इस हड़ताल ने नई चिंता खड़ी कर दी। इस बार 400 पार का सपना देख रही सरकार ने भी मामला हाथ से निकलने से पहले ही हड़ताली ड्राइवरों को बातचीत के लिए बुला लिया। बातचीत के बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। 10 साल की सजा और जुर्माने का कानून अभी लागू नहीं है, और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आगे भी हम आप ये कानून लागू नहीं होने देंगे। अगर ये कानून लागू होगा तो हमारी डेड बॉडी के ऊपर सरकार को चलना पड़ेगा, तो ये कानून लागू कर पाएगी। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन ड्राइवरों का साफ कहना है कि भले जान चली जाए लेकिन कानून लागू नहीं होने देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसानों के सामने झुकने वाली सरकार इस बार इन ड्राइवरों के सामने भी झुक जाएगी? इसका जवाब सरकार की ओर से जारी बयान में है, जो बातचीत के बाद दिया गया, जिसमें कहा गया, सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। तो सरकार की मंशा साफ है कि कानून तो लागू होकर रहेगा। जब सरकार की मंशा साफ है तो फिर वो पीछे क्यों हटी? दरअसल इस वक्त सरकार चुनाव के मुहाने पर खड़ी है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के जरिए तीसरी बार सत्ता में वापसी की उम्मीद है। ऐसे में अगर हड़ताल लंबी खिंच जाती और करीब 90 लाख की संख्या वाले ये ट्रक ड्राइवर नाराज हो जाते तो सरकार के लिए एक नया मोर्चा खुल जाता, जैसा कि ये ड्राइवर बता भी रहे हैं। एक ड्राइवर के घर में कितने इंसान हैं, उसको जोड़ के देखेगा मोदी, और कितने ड्राइवर हैं, तब पता चलेगा उसको फर्क कैसे नहीं पड़ेगा। परिवार से, कई बाल बच्चा से लेके माँ बाप से लेके सब हमारे घर में हैं। लेकिन वजह चाहे जो हो, वोट कटने का डर हो या कुछ और, फिलहाल इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। हालांकि कानून को लेकर सवाल अब भी ज्यों के त्यों हैं। सड़क से ट्रक ड्राइवर जरूर काम पर लौट गए हैं, लेकिन ये भी सच है कि कानून वापस नहीं हुआ है, सिर्फ उसे लागू करने की तारीख आगे बढ़ाई गई है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में अब आगे क्या होगा। क्या ट्रक ड्राइवर्स का नए साल पर कानून वापस कराने का प्रण पूरा होगा या अंततः सरकार इन्हें लागू करा ले जाएगी? पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।